Kids Doodle। कल्लू और गौरी की शादी को 1 साल से ज्यादा का समय गुजर चुका है। कल्लू चाहता है कि उसके घर जल्द से जल्द एक सुल्तान पैदा हो जो कल्लू के खानदान को बढ़ाता रहे। कल्लू गौरी को रोज अच्छा अच्छा भोजन खिलाता है। कल्लू को उम्मीद गुजरते दिन के साथ साथ कम होती जा रही है। गौरी, बताओ हमारे सुल्तान का क्या बना? आखिर मैं कब पिता बनूंगा? हमारी शादी को 1 साल का समय बीत गया है, अभी तक हमारे घर में कोई सुल्तान पैदा नहीं हुआ। भला मैं आपको क्या बता सकती हूँ? मैं तो खुद चाहती हूँ हमारे घर में जल्द से जल्द 2-3 सुल्तान पैदा हो और मैं भी माँ बन जाऊँ। मैं तुम्हें रोज इतना अच्छा भोजन खिलाता हूँ, तुम मुझे एक सुल्तान नहीं दे पा रही। लगता है मुझे दूसरी शादी करनी पड़ेगी। नहीं कल्लू जी, आप मेरे साथ ये जुल्म मत करें। इसमें मेरा क्या कसूर है भला? मुझे नहीं पता, जो मर्जी करो। मुझे 1 महीने में खुशखबरी चाहिए, नहीं तो मैं पिंकी से शादी कर लूंगा। गौरी अब बहुत परेशान है कि अगर 1 महीने में उसके घर कोई सुल्तान पैदा ना हुआ तो कल्लू दूसरी शादी कर लेगा। गौरी ये सोच रही थी कि एक चिड़िया गौरी को मिलने आती है। गौरी, तुम क्यों परेशान हो? क्या बात है, मुझे बताओ। चिड़िया, मेरा तो घर बर्बाद होने वाला है। कल्लू चाहता है कि मैं जल्द से जल्द उसको एक सुल्तान दे दूं, नहीं तो वो दूसरी शादी कर लेगा। ये कौन सी परेशानी की बात है? हमारे जंगल में एक स्वामी रहता है, हम उसके पास जाकर उसको मिलते हैं, फिर गौरी हम कल्लू को खुशखबरी देंगे। फिर गौरी और चिड़िया स्वामी के पास चली जाती है। स्वामी जी, मेरी दोषी कर 1 साल से कोई बच्चा नहीं हो रहा। गौरी, तुम ये प्रसाद घर ले जाओ, रोज इसमें से थोड़ा सा प्रसाद खा लेना, तुम माँ बन जाओगी। चिड़िया और गौरी प्रसाद लेकर घर वापस आ जाती है। गौरी 15 दिनों से रोज प्रसाद खा रही है, लेकिन गौरी अभी भी माँ नहीं बनी। गौरी बहुत परेशान है कि उसके पास सिर्फ 15 दिन बाकी रह गए हैं, नहीं तो कल्लू दूसरी शादी करके गौरी को प्यार करना बंद कर देगा। गौरी परेशान हो जाती है और चिड़िया को मिलने चली जाती है। चिड़िया, मैंने तुम्हारे कहने पर स्वामी का प्रसाद भी खा लिया है, लेकिन मैं अभी तक माँ नहीं बनी। मैंने तुम पर यकीन करके 15 दिन से ज़्यादा से ही खा लिया है। लगता है अब मुझे ही कुछ और करना पड़ेगा। गौरी चिड़िया के पास बैठी होती है कि वहाँ पर एक कबूतर आ जाता है। क्या मसला है गौरी? गौरी कबूतर को सारा मसला बताती है। गौरी, इस मसले का हल सिर्फ डॉक्टर के पास जाने में ही है। तुम मेरी बात मानो और डॉक्टर चिड़िया के पास चली जाओ। डॉक्टर चिड़िया है तुम्हें ठीक कर सकती है। गौरी कबूतर की बात मानकर डॉक्टर के पास चली जाती है। मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकती हूँ? डॉक्टर, मैं 1 साल से माँ नहीं बन पा रही। मेरी शादी को भी 1 साल हो गया है। मेरे घर में अभी तक कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ। अब तो मेरा पति मुझसे लड़ने लगा है और दूसरी शादी करने की धमकी भी दे रहा है। मैं कुछ दिनों से माँ नहीं बनी तो कल्लू दूसरी शादी कर लेगा, मैं तो बर्बाद हो जाऊंगी। डॉक्टर गौरी का चेकअप करने के बाद गौरी का इलाज शुरू कर देती है। गौरी, मैंने तुम्हारा इलाज कर दिया है, अब तुम कुछ ही दिनों में माँ बन जाओगी, बस तुमने परेशान नहीं होना। गौरी इस उम्मीद के साथ अपने घर चली जाती है कि वो जल्द ही माँ बन जाएगी और कल्लू का प्यार वापस हासिल कर लेगी। डॉक्टर से इलाज करवाने के कुछ दिनों बाद ही गौरी एक अंडा देती है। गौरी खुशी खुशी कल्लू को बताती है कि अब उनके घर जल्द ही एक सुल्तान पैदा होने वाला है। ये खबर सुनकर कल्लू बहुत खुश होता है
और दूसरी शादी का ख्याल अपने दिल से निकाल देता है। गौरी ने जो अंडा दिया है, जल्द ही उससे एक बच्चा निकलने वाला है। कल्लू कौवे को खुश देखकर गौरी भी बहुत खुश है। कल्लू कौवा और गौरी दोनों जंगल की सैर के लिए निकल जाते हैं। कल्लू कौवा खुशी के दिन गौरी के साथ गुजार रहा है। जंगल की सैर के बाद कल्लू और गौरी अपने घर वापस आ जाते हैं। कल्लू कौवे की खुशियों को नजर लग गई है, क्योंकि गौरी का अंडा कोई चोरी करके ले गया है। मैं तो लुट गई, हाय मैं मर गई, मेरे अंडे को किसने चोरी किया है? कल्लू जल्दी से मुझे मेरा अंडा वापस ला के दो। गौरी थोड़ा सब्र करो, मैं तुम्हारे अंडे को जरूर ढूंढ कर लाता हूँ। फिर कल्लू कौवा अपने दोस्तों से मदद मांगने जाता है। कल्लू, क्या हुआ है? तुम बहुत परेशान लग रहे हो। गौरी ने जो अंडा दिया था उसको कोई पक्षी उठा कर ले गया है। इससे पहले कि वो अंडे को खा जाए, हमें अंडे को ढूंढना पड़ेगा, नहीं तो गौरी जीती हुई मर जाएगी। ऐसा करते हैं कि हम सब जंगल के हर तरफ अंडे की तलाश करते हैं। जिसको भी अंडा मिले वो वापस आकर फौरन इत्तला दे। फिर कल्लू और उसके दोस्त अंडे की तलाश करने जंगल में उड़ने लगते हैं। बहुत देर उड़ने के बाद चिड़िया रवान घोंसले में पहुंचती है। मुझे लगता है ये जो सबसे बड़ा अंडा है ये गौरी का है। मुझे जल्दी जल्दी वापस जाकर कल्लू को बताना चाहिए। कल्लू कल्लू, मैंने गौरी के अंडे को तलाश कर लिया है। गौरी का अंडा रवान के घोंसले में है। कल्लू, रवान तो बहुत लड़ाकू पक्षी है। हम उसके होते हुए उसके घोंसले से गौरी का अंडा नहीं उठा सकते। ऐसा करते हैं, मैं रवान को बातों में लगाकर जंगल में ले जाऊंगा। तुम लोग वहां से गौरी का अंडा उठा कर ले आना। कल्लू का दोस्त रवान को मिलने उसके पास चला जाता है। अभी तुम यह क्या करने आए हो? तुम्हारा मेरे हाथों मरने का इरादा है क्या? नहीं रवान भाई, मैं तो आपके फायदे की बात करने आया हूँ। आप तो मुझसे ही गुस्सा हो रहे हैं। जल्दी बताओ भाई, अगर तो ये मेरे फायदे की बात ना हुई तो तुम मेरे हाथों से देखो कैसे पिटोगे। रवान भाई, मैंने जंगल में दो बहुत बड़े बड़े अंडे देखे हैं। ऐसे दो अंडे कहाँ पर हैं जिनका मुझे नहीं पता? आप मेरे पीछे पीछे आ जाओ, मैं आपको वो अंडे दिखाता हूँ। रवान को कल्लू का दोस्त अपनी बातों में लगाकर जंगल की दूसरी तरफ ले जाता है। अब रवान का घोंसला खाली है। अब कल्लू गौरी के अंडे को बासानी उठा सकता है। कल्लू कौवा प्लान के मुताबिक ठीक वक्त पर रवान के घोंसले में पहुंच जाता है। ये तो सच में गौरी का अंडा है, मैं इसको जल्दी से उठा कर ले जाता हूँ। फिर कल्लू कौवा अंडे को उठाकर वापस अपने घर ले जाता है। देखो गौरी, मैं अंडा वापस ले आया हूँ, अब तुम रोना बंद करो। गौरी अंडे को देखकर बहुत खुश होती है और फिर वो वादा करती है कि अब वो इस अंडे की हिफाजत करेगी। अंडे से बच्चा निकलने तक वो जंगल की सैर नहीं करेगी।